हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके लिए असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022 28 ऑफ अगस्त 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड 3 का यानी पेपर थर्ड का। हम लोग आज कंप्लीट 38 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। आप लोग चेक कर लेना जिसने एग्ज़ाम दिया, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिया वो लोग भी चेक कर सकते हैं कैसा एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का वीडियो बनाना ख़त्म, अभी मैं DHS का बनाऊँगा और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बनाऊँगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था द स्टेट ट्री ऑफ असम। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें 40 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था, आई थिंक जितना मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, द स्टेट ट्री ऑफ असम। इसका राइट आंसर होगा होलोंग। इसका राइट आंसर होगा होलोंग ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने क्लासेस पे डिस्कस किया था और मेरे वीडियो पे भी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट टॉकी फिल्म इन असमीज। इसका राइट आंसर होगा जयमती, 1935 पे आया था, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बोला सेकेंड टॉकी फिल्म कौन सा था, इंद्रोमालती। उसके बाद थर्ड था मैनामती, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन असम एज ऑन मार्च 2022। इसका राइट आंसर होगा 35, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, असम शेयर बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट। इसका राइट आंसर होगा 7 स्टेट, ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है टोटल असम को लेके। असम बॉर्डर शेयर करता है हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम इन 2022। इसका राइट आंसर होगा अजंता नियोग, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर सकते हैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर डेंसिटी हाईएस्ट लेवल। इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री, ध्यान रखना। 4 डिग्री में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहता है वाटर का। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूएन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग व्हिच टाइम। इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन बहुत बार, मैंने बोला था भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन कॉन्टेम्पोररी थे, ध्यान रखना। जिन्होंने रेगुलरली मेरा चैनल को देखा, मेरा वीडियो को फॉलो किया, स्किप नहीं किया, उनका क्वेश्चन ये करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल ऑफ पेरू। हाँ, पेरू का कैपिटल कौन सा है? इसका राइट आंसर लिमा। जिन्होंने लिमा दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच रिवर नॉट फ्लोज फ्रॉम हिमालय। इसमें ऑप्शन था आई थिंक इंदस था, इंदस तो फ्लो करता है हिमालय से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र आई थिंक था, जितना मुझे स्टूडेंट ने बताया, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद गंगा था और एक था नर्मदा। ये नर्मदा नॉट फ्लो फ्रॉम हिमालय, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी प्लेयर्स इन वॉलीबॉल। लास्ट वीडियो में मैंने बास्केटबॉल दे दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन तो कुछ पता नहीं है, लेकिन राइट आंसर है 6। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इवेंट वाज नॉट हैपेंड इन 1919। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें राइट आंसर है बंगाल पार्टीशन, वो 1905 पे हुआ था, ध्यान रखना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन करवाया था। उसके बाद फिर से बंगाल जो एनिमुलेशन हुआ था 1911 में, फिर से मतलब बंगाल को जो पार्टीशन किया था उसको ठीक किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, ओपन बॉर्डर विथ इंडिया। इंडिया का ओपन बॉर्डर किसके साथ है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, असम स्टेट मेडिकल कॉलेज, कह सकते हैं असम का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है? इसका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़। जिन्होंने डिब्रूगढ़ दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच क्लासिकल डांस इज़ नॉट मैच करेक्ट। इसमें जैसे दिया गया असम का क्षत्रिय डांस, ये तो करेक्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दिया था, वो भी करेक्ट था। और कुछ एक केरला का दिया था, वो भी करेक्ट था। और तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम में, वो नहीं दिया। इसलिए ये रॉन्ग है। राइट आंसर इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ अंडर, ये नहीं आया था क्वेश्चन, मुझे स्टूडेंट से बताया कौन सा चीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसमें नहीं आता है। ये स्टूडेंट का मतलब याद नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे किसी को भी अगर याद रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्वेश्चन कैसा था, इसका ऑप्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 16,
आर्टिकल 17, ये क्वेश्चन मैंने बार बार कराया था मैं फंडामेंटल राइट के वीडियो पे, और क्लासेस पे भी कराया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस पे भी। सो आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन से आर्टिकल के अंदर बोला? आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 18, उड़ान स्कीम। सो उड़ान स्कीम में ए स्टैंड फॉर, इधर यू दे दिया, ए स्टैंड फॉर, सो इसमें ए, तो इसका राइट आंसर होगा आम। उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखना, उड़ान का उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 19, इन दीपरबिल व्हिच स्पीशीज इज फाउंड। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे बताया नहीं दीपरबिल पे कौन सा स्पीशीज पाया जाता है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, सो इसलिए स्किप कर दिया मैंने ये। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, मिशन इंद्रधनुष। सो ये रिलेटेड टू वैक्सीनेशन है, ध्यान रखना, टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी फास्ट स्टार्टेड इन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन से देश में फर्स्ट स्टार्ट किया? सो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। जिन्होंने फ्रांस दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, असम टी ऑक्शन सेंटर। सो इसका राइट आंसर है टोकलाई, ध्यान रखना, टोकलाई असम टी ऑक्शन सेंटर, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, सो इसका राइट आंसर होगा टोकलाई। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच स्कीम इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। ये है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा मुंबई, सबको पता है, आई थिंक सबने दिया ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द ओनली रामसर साइट इन असम। ये सब क्वेश्चन मैंने बार बार डिस्कस किया था, सो इसका राइट आंसर होगा दीपरबिल। सो जिन्होंने दीपरबिल दिया उनका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, इन व्हिच प्लेस इन असम हाईग्रीव, माधव मंदिर एंड पुआमक्का इज लोकेटेड। कौन से जगह पे असम के हाईग्रीव, माधव मंदिर एंड पुआमक्का लोकेटेड। सो इसका राइट आंसर होगा हाजो। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू 2022 व्हिच स्टेट हैज़ मोर राज्यसभा सीट। 2022 के अनुसार कौन से स्टेट पे सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच प्लेस इन असम द पेट्रोलियम इज़ नॉट फाउंड। कौन सा जगह पे पेट्रोलियम पाया नहीं जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा मार्गारिटा, इसमें कोल पाया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू व्हिच थिंग इन ए कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फाइल। सो इसका राइट आंसर होगा यूएसबी। क्वेश्चन नंबर 30, हु कॉन्स्टिट्यूटेड स्वराज पार्टी। इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना। यह नॉन कोऑपरेशन जब गांधी जी ने वापस ले लिया था उसके बाद ये पार्टी बनाया गया। सो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड। कब सेकेंड बैटल पानीपत का हैपेंड हुआ था? 1556। अकबर और ह्यूमू के बीच में हुआ था, जितना मुझे याद है। सो इसका राइट आंसर होगा 1556। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली लेके गए 1911, ध्यान रखना। जब मतलब कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया कलकत्ता से दिल्ली, तो कौन सा ईयर था? 1911, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33, इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश बाई। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है? सो इसका राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 34, 10 लाख करोड़ फर्स्ट हिट बाई व्हिच इंडियन कंपनी। 10 लाख करोड़ कमा लिया कौन से इंडियन कंपनी ने? इसका राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL। क्वेश्चन नंबर 35, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन इज कॉल्ड। जो प्रोडक्शन का स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का, उसे क्या कहते हैं? सो इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 36, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच फील्ड या मैदान कह सकते हैं हम लोग। सो इसका राइट आंसर है ग्वालियर टैंक मैदान। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक। बराक रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है? सो इसका राइट आंसर है कुशियारा। कुशियारा इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक। क्वेश्चन नंबर 38, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है,
व्हिच इज़ नेचुरली रेडियो एक्टिव। सो इसका राइट आंसर यूरेनियम एंड थोरियम। सो 2 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा ये 2 क्वेश्चन है, और इसमें से भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों में से जिनका मतलब पूरा करेक्ट हुआ उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं हुआ वो लोग भी अपना मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। सो मैं कराऊंगा आप सबको वीडियो पे नए वीडियोस अपलोड करूंगा जो एग्ज़ाम आएगा। सो थैंक यू सो मच।